आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालोम परमेश्वर के नाम से आज की इस नए सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं अभी तक आप लोग अपनी जगहों पे सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। तो आइए आज के इस नए सुबह को प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं खुदा, एक बार फिर से आपने एक नया दिन पिता परमेश्वर हम में से हर एक के पिता परमेश्वर जिंदगियों में दिया है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर तकलीफ बीमारी से आपने पिता परमेश्वर हम में से हर एक को संभाल के रखा है, इसका धन्यवाद। पिता परमेश्वर कोई पिता परमेश्वर प्रॉब्लम में है, बीमारी में है, पिता परमेश्वर आज के दिन में प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनको भी पिता परमेश्वर संभालिए, चंगा कीजिए, जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। सब पॉलिटिशियंस को पिता परमेश्वर सारे इलेक्शन जिस जिस जगह पे होते हैं सब चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आप ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट है ऑफिशियल, जो lcmf.com जो वेबसाइट है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है। तो जितना भी आपको डिजिटल हमारी मैगजीन से रिलेटेड, चर्च से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड क्वारीज हैं, आप वहां जाके आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक अध्याय पढ़ेंगे, Proverbs 28:18। He who walks blamelessly will be delivered, but who is crooked will fall at all times। नीति वचन 28 उसका 18 पद। जो सिधाई से चलते हैं वह बचाए जाएंगे, परंतु जो टेढ़ी चाल चलते हैं वह अचानक गिर जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि आज के दिन में परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं या परमेश्वर के बताए चलते हैं, तब जो हमारा मार्ग होता है वो सीधा होता है। पर अगर हम भटक जाते हैं, उससे ऑफ ट्रैक चल जाते हैं, तो बोलते हैं कि जो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं उनका जो आउटकम निकलता है या जो उनका परिणाम निकलता है वो गलत ही होता है। उनको एट द एंड उससे जाके तकलीफ होती है या वो किसी प्रॉब्लम में या दुविधा में फंस जाते हैं। पर जो मार्ग हमें परमेश्वर की गाइडेंस से मिलता है या परमेश्वर के लोग जो हमें गाइड करते हैं, जब हम उस मार्ग पे चलते हैं तो हमारा जो पाथ होता है वो स्ट्रेट होता है, क्लीन होता है, हमको दिख रहा होता है कि आगे क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा गाइडेड किया हुआ मार्ग है, ना कि हम खुद की समझ बुद्धि से उसको करते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस मधुर गीत को और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही
आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने आज की सुबह हमें दी है। और हमारे लिए आनंद की बात है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम इस सुबह की शुरुआत कर रहे हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे। हमने पिछले दिनों देखा था कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना पाए, लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु का एक सेवक हुआ, अभिषिक्त सेवक हुआ, जिसका मुकुट छीन लिया गया। शाऊल से मुकुट छीना गया, उससे वो मुकुट छीन लिया गया। जो मुकुट उसको दिया गया था वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। हमारे जीवन में पतन या शाऊल के जीवन में जो पतन हुआ, उस पतन के क्या कारण हैं? आज इन कारणों को हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर की निकटता में व्यतीत हो। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तब प्रभु आपके जीवन को आशीष तो करेगा ही, लेकिन वो आपको नित्य की ओर ले जाएगा। इसलिए पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और उसके कुछ पदों को 8, 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां पर इस बात को बताया गया है कि शाऊल ने कौन कौन सी ऐसी गलती की जिसके कारण उसका ये मुकुट छीन लिया गया। उसकी आशीष, जो उसका अभिषेक उसका किया गया था। परमेश्वर ने हम सब का अभिषेक किया है हमारी माता के गर्भ में आने से पहले, लेकिन क्या हम अपने उस मुकुट की रक्षा कर पाते कि नहीं? क्या हम उस मुकुट की रक्षा कर पाते कि नहीं? 8 पद में लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि शाऊल ने प्रभु के दास की, प्रभु के सेवक की बातों का विश्वास नहीं किया। पहला पतन का कारण उसका ये रहा कि उसने प्रभु के दासों का, प्रभु के दास के विश्वास को, जो उसको वचन दिया गया था, उस पर विश्वास नहीं किया और इसलिए उस पर शंका की, उसके ऊपर शंका की। ये उसका पहला अपराध था। आज मसीह जीवन में भी, हमारे आत्मिक जीवन में भी हम बहुत सारी शंकाओं को लेकर चलते हैं और हमारे आत्मिक जीवन का पतन हो जाता है और हमारा जो मुकुट है वो छीन लिया जाता है। जो उसका काम नहीं था वह उसने किया। शाऊल को राजा बनाया था, उसको राजकार्य का काम करना था, परमेश्वर से प्रार्थना करना, होम बलि चढ़ाना, वो सब सेवकों का काम था, शमूएल का काम था। लेकिन उसने सोचा कि अब मैं तो क्या हो गया हूं, मैं राजा हूं। और राजा होने के कारण 11 पद में लिखा, शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाद में मुझ पर आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए होम बलि चढ़ाए। मनुष्य कई बार अपनी इच्छा न होते हुए भी वो कई कदम उठा लेते हैं, कई काम उठा लेते हैं, कई काम कर जाते हैं जो परमेश्वर की नजरों में गलत होता है। और ये शाऊल के पतन का पहला कारण था। He doubted Samuel's word. उसने शमूएल के शब्दों पर डाउट किया, संदेह किया, शंका की और पहली चीज ये उसके जीवन में कम थी। दूसरी चीज जिसके कारण वो गिरा, वो कहता है, I did not pray. मैंने प्रार्थना भी नहीं की। वो इस बात को स्पष्ट करता है कि मैंने
प्रार्थना भी नहीं की है, प्रार्थना का जीवन नहीं था, और इस बात के कारण उसने परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया, परमेश्वर की इच्छा को टाल दिया। हम लोग कई बार प्रार्थना के जीवन में बहुत पीछे हो जाते हैं। 12 पद में लिखा है, 13 अध्याय का पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय के 12 पद में लिखा, तब मैंने सोचा कि फलिश्ती गिलगाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, प्रार्थना नहीं की। ही डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की, इसलिए उसके जीवन में यह गिरावट आती चली गई। उसका मुकुट जो उसको दिया गया था वो से धीरे धीरे छिनता चला गया। जब आदमी ऊंचाई पर पहुंचता है तब प्रार्थना के लिए उसके पास समय नहीं होता है। भीड़ को देख रहा है और वहां भीड़ को देखकर उसने प्रार्थना करना भूल गया। हम बहुत बार शर्मा जाते हैं, हम प्रार्थना भी नहीं करते, हम प्रार्थना भी नहीं करते। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहली चीज उसने शमूएल के शब्दों पर शंका की, दूसरी चीज उसने प्रार्थना नहीं की, तीसरी चीज उसके जीवन में थी जिसके कारण उसका मुकुट छीन लिया गया। इच्छा ना होते हुए भी काम किया। कई बार हमारा मन नहीं कह रहा कि इसको करना है, फिर भी हम पाप में गिर जाते हैं, हम फिर भी वो काम कर जाते हैं। और इसी 12वें पद में लिखा है, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी ये काम किया है। यह मनुष्य की भूल। कई बार हम पतन की ओर चले जाते हैं, कई बार हम अपने उस गहरे अनुभव को, हम अपने उस गहरे आनंद को, हम अपने उस मुकुट को जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया है, उसको खो देते हैं। इच्छा ना होते हुए भी किसी काम को करना, विवेक कह रहा है, फिर भी वह काम किया गया, अपने अहम में को सामने ले आते हैं। विवेक आपको मना कर रहा है, विवेक कह रहा है कि नहीं करना है, ये जीवन में परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि नहीं करना है। हमारा विवेक इस बात को मना कर रहा है, लेकिन शाऊल ने वही किया जो उसके घमंड में था। कई बार हम घमंड की बातें लेकर हम परमेश्वर की बातों को टाल देते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है उसको भूलते चले जाते हैं। चौथी बात जो उसने की, पहला शमूएल 13 अध्याय 8 पद में क्या सोचा उसने? चौथी बात उसने की, वह शमूएल के ठहरा हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। चौथी बात जो थी शाऊल की गिरावट की, वो थी उसने लोगों की ओर देखना शुरू कर दिया। जब हम लोगों की ओर देखना शुरू कर देते हैं तब हम गिरने लगते हैं। ही लुक्स पीपल, वो लोगों को देख रहा था, वो लोगों की ओर ध्यान दे रहा था। परमेश्वर चाहता कि हम उसकी ओर ध्यान दे, लेकिन हम दुनिया के लोग कितने मेरे साथ हैं। परमेश्वर हमें ऐसी ताकत देना चाहता है ताकि हम उसकी महिमा के लिए मनुष्य की नहीं परमेश्वर की ओर देखें। पांचवी चीज जो थी उसके जीवन में, पांचवी बात जो उसने की है, उसने क्या? दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। मसीह जीवन में भी और शमूएल के जीवन में भी दूसरों को हम दोषारोपण करने लगते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। और जब आप दूसरों पे दोष लगाते हैं, अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। पहला शमूएल 14 अध्याय और उसके 39 पद में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, क्योंकि इज़राइल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ होता तो भी निश्चय वह मार डाला जाता, परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर ना दिया। दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान है। दूसरों पर दोष लगाकर हम बहुत सारी बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं। शाऊल ने भी ऐसा किया।
पहला शमूएल 15 अध्याय उसके 21 पद में लिखा, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए आए। अपने ऊपर दोष नहीं ले रहा है, वो दोष किसके ऊपर दे रहा है? वो दोष दे रहा प्रजा पर कि प्रजा ने क्या किया। अच्छा जो वहां वो थे बलि के पशु जो थे उनको क्या करना, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए ठहराया। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। शमूएल का जो 5वां गिरावट का कारण था दोषारोपण, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना। छठी बात जो थी उसके जीवन में अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट गया। जो जिम्मेवारी उसको दी गई थी उससे वो पीछे हटता चला गया, उससे पीछे हट गया और इसी कारण से वो गिरता चला गया। जब हम अपनी जिम्मेवारी को, जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उस जिम्मेवारी से हम अलग हटने लगते हैं, तब ये गिरावट आती है। पहला शमूएल 14 अध्याय उसके 46 पद को आप पढ़ेंगे, तब शाऊल पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और पलिश्ती भी अपने स्थान को चले गए। जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी थी, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट गया, जीवन भर कष्टदायक जीवन जिया। उसके बाद का जीवन जब आप जिम्मेवारी को नहीं उठाते, तब वहां आके हमारे जीवन में कष्ट आने लगता है। इसी का 52 पद में, पहला शमूएल 14 अध्याय 52 पद क्या कहता है? शाऊल जीवन भर पलिश्तियों से संग्राम करता रहा। जब तक शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब तक उसने उसे अपने पास रख लिया। जीवन भर लड़ाई करता, संग्राम करता रहा। आखिरी चीज जो उसके जीवन में थी, ईश्वर की इच्छा के विरोध में काम करना। ईश्वर की इच्छा के विरोध में काम करना। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर कहता है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। पहला शमूएल 15 अध्याय और उसके 11 पद को यदि आप पढ़ेंगे, 10 में लिखा है, तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। शमूएल नहीं चाहता था, लेकिन शाऊल को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। ईश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करता है। जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, जो मुझे तुझ जानेगा मैं उसे तुझ जानूंगा। परमेश्वर कहता है, कितना अपमान शाऊल का हुआ। शाऊल का अपमान हुआ, उसने परमेश्वर का अपमान किया, प्रभु के सेवक का अपमान किया। यदि हम प्रभु का अपमान करते हैं, यदि हम प्रभु के सेवकों का अपमान करते हैं, तो हम और अधिक अपमानित होते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा ये मुकुट कोई छीनने ना पाए। ये मुकुट जो प्रभु ने हमें दिया है, ये आदर जो प्रभु ने हमें दिया है, ये सेवा जो प्रभु ने हमें दी है, उस सेवा में आगे बढ़ते चले, नहीं तो वो सेवा हमसे ले ली जाएगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे। हम प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे हमारे भाई मनोज मिश्रा के द्वारा। प्रभु उनको, उनके परिवार को आशीष दे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु
मेरे, यीशु मेरे। ओ लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।